हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा मिल गया है। सोमवार को नए साल के पहले ही दिन राज्य सरकार ने जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोगों को बड़ा तोहफा दिया। अधिसूचना जारी करने के बाद मंत्रिमंडल ने भी हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला किया गया। विशेष दर्जा प्राप्त करने वाला हाटी 11वां समुदाय है। इससे पहले हिमाचल में अनुसूचित जनजाति के 10 समुदाय थे। हालांकि केंद्रीय कानून को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र की अनुसूचित जाति को अनुसूचित जनजाति के दायरे से बाहर रखा गया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में सुक्खू ने कहा कि हाटी समुदाय के बारे में केंद्र सरकार से अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के संदर्भ में स्पष्टीकरण मांगा था। विधि विभाग ने कुछ आपत्तियां उठाई थी। समय समय पर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से भी बात की। राज्य सरकार इस बारे में स्थिति स्पष्ट करना चाह रही थी। सितंबर में प्रदेश सरकार ने भी इस पर केंद्र को जवाब भेजा था। इस बारे में फैसला आया तो सोमवार को जैसे ही कार्यालय खोला तो अधिसूचना जारी कर दी और इसे कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। सुक्खू बोले, उन्होंने पहले ही कहा था कि जैसे ही इस बारे में स्पष्टीकरण आएगा तो 24 घंटे के अंदर ही अधिसूचना जारी कर देंगे। सरकार ने इसे 10 घंटे में ही लागू कर दिया है। सीएम ने कहा कि वह 3 जनवरी को सिरमौर के नाहन जाकर अधिसूचना के बारे में अवगत करवाएंगे। सुक्खू बोले, आपदा से एक चुनौती की तरह लड़ी लड़ाई, आर्थिक तंगी से गुजर रहा है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के 2 दिवसीय दौरे पर कुल्लू पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों ने आपदा से एक चुनौती की तरह लड़ाई को लड़ा है। इस आपदा का प्रदेशवासियों ने सामना किया और अब तंगी के बावजूद इसे बाहर निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री सोमवार को कुल्लू के बंदरों में सब्जी मंडी के उद्घाटन पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है। बावजूद सरकार ने आपदा प्रभावितों की मदद की। कानून बदलकर प्रभावितों को 7 लाख रुपए का मुआवजा किया, जबकि आंशिक नुकसान का मुआवजा भी 1 लाख तक बढ़ाया गया। कहा कि आपदा के दौरान वह स्वयं 3 दिनों तक रहे और यहां फंसे सैलानियों को सुरक्षित निकाला गया। अब पर्यटक पहुंचने लगा है। जाम को लेकर कुछ नेगेटिव खबरें फैलाई हैं। अटल टनल के आसपास कुछ जाम रहा, लेकिन शिमला, मनाली व धर्मशाला में किसी तरह का जाम नहीं था। सरकार ने पर्यटकों को विश्वास जीता है और अब आपदा के बाद पर्यटक कुल्लू मनाली पहुंच रहा है। इससे साबित होता है कि सरकार ने अपनी दूरदर्शिता के साथ काम किया है। कहा कि 2027 तक प्रदेश की आर्थिकी पटरी पर आए और अगले 10 साल में हिमाचल देश का अमीर राज्य बनेगा। प्रदेश के दिव्यांग बच्चों के लिए एक कॉलेज भी खोला जा रहा है। सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू कर गांव को आर्थिक तौर पर मजबूत किया जाएगा। भाजपा भी चुनावी मोड में। 5 जनवरी को हिमाचल दौरे पर जेपी नड्डा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस नेताओं की नई दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर बुलाई गई बैठक के बाद अब भाजपा भी चुनावी मोड में आ गई है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 5 जनवरी को हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। भाजपा ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ प्रांतों के चुनाव में नड्डा की अध्यक्षता और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचंड जीत दर्ज की है। शिमला संसदीय क्षेत्र के लोग सोलन और शिमला में जगत प्रकाश नड्डा का स्वागत करेंगे। सुबह 9 बजे सोलन माल रोड पर रोड शो और अभिनंदन समारोह होगा और दोपहर 1 बजे होटल पीटरहॉफ में अभिनंदन समारोह होगा। सायं 6 बजे वह प्रदेश की कोर ग्रुप की बैठक को भी संबोधित करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के हिमाचल प्रदेश के इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान लोकसभा के लिए भाजपा प्रत्याशियों पर तस्वीर साफ हो सकती है। कोर ग्रुप की बैठक में इस पर प्रारंभिक चर्चा हो सकती है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिजली बोर्ड में 1 जनवरी को जारी नहीं हुआ वेतन और पेंशन, कर्मचारियों ने बैठक बुलाई। राज्य बिजली बोर्ड में 1 जनवरी को वेतन और पेंशन जारी नहीं हुआ। कर्मचारी यूनियन ने प्रबंधन पर कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए मंगलवार को संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक बुला ली है। इस बैठक में आगामी रणनीति बनाई जाएगी। 28,000 पेंशनरों और 15,000 कर्मचारियों की सोमवार को दिन भर बैंक खातों पर नजर टिकी रही। शाम 5 बजे तक भी वेतन पेंशन जारी नहीं होने से कर्मचारी और पेंशनर खफा हो गए। बिजली बोर्ड के 43,000 कर्मचारियों और पेंशनरों को अदायगी के लिए हर माह 200 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। आमतौर पर पुराने माह के अंतिम दिन या नए माह के पहले दिन पेंशन और वेतन जारी होता रहा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ।
सूत्रों ने बताया कि प्रदेश में 125 यूनिट तक घरेलू उपभोक्ताओं को दी जाने वाली निःशुल्क बिजली की एवज में सरकार की ओर से बोर्ड को अक्टूबर से दिसंबर 2023 तक का पैसा जारी नहीं किया गया है। इसके अलावा बाढ़ प्रबंधन अन्य साधनों से भी धनराशि का इंतजाम नहीं कर सका। इसके चलते समय से वेतन और पेंशन जारी नहीं हो सकी है। कर्मचारी यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने बताया कि 1 जनवरी को वेतन और पेंशन जारी नहीं हुआ है। मंगलवार को इस बाबत संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में आगामी रणनीति बनाई जाएगी। उधर बोर्ड के प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा ने बताया कि इस मामले को सरकार के ध्यान में लाया जाएगा। पुलिसकर्मी समेत चिट्टा रखने के 4 दोषियों को 1 वर्ष का कारावास। वर्ष 2019 में निर्मंड उपमंडल के तहत अवेरी में चिट्टे के साथ दबोचे गए एक पुलिस कर्मचारी और 3 अन्य लोगों को अदालत ने 1 वर्ष के कारावास और 20,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। इन दोषियों में 3 जिला सिरमौर से संबंध रखते हैं, जबकि पुलिस कर्मचारी शिमला के जुब्बल का रहने वाला है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने सोमवार को यह अहम फैसला सुनाया। पुलिस ने चारों से 11 ग्राम चिट बरामद किया गया। फैसले की जानकारी देते हुए जिला उप न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 18 नवंबर 2019 को पुलिस पार्टी मुख्य आरक्षी अमर सिंह की अगुवाई में गश्त पर निर्मंड की तरफ रवाना हुई थी। रात करीब 9 बजे अवेरी की तरफ से एक कार आई। इसे तलाशी के लिए रोका गया तो उसमें 4 व्यक्ति सवार थे। पुलिस ने चालक से गाड़ी के दस्तावेज मांगे। चालक जब डैशबोर्ड से कागज निकाल रहा था तो उससे एक पैकेट नीचे गिरा, जिसे देखकर कार में सवार सभी लोग घबरा गए। पुलिस को किसी अवैध वस्तु का शक हुआ। उस गिरे पैकेट को गवाहों की मौजूदगी में खोला गया तो उसमें 11 ग्राम चिट्टा पाया गया। पुलिस ने चारों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया। तफ्तीश पूरी होने पर न्यायालय में वर्ष 2020 में चालान पेश किया, लेकिन कोरोना काल के चलते ट्रायल में 3 वर्ष का समय लगा। अदालत में अभियोजन ने 10 गवाहों के साक्ष्य कलमबद्ध किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सभी चारों दोषियों को 1 वर्ष के कारावास और 20,000 जुर्माने की सजा सुनाई। सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी जिला उप न्यायवादी कमल चंदेल ने की। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना चरण 2 शुरू करने की मंजूरी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में युवाओं को सशक्त बनाने व स्वच्छ ऊर्जा पहल को आगे बढ़ाने के दृष्टिगत सौर ऊर्जा के दोहन के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के चरण -2 को शुरू करने का निर्णय लिया गया। यह योजना 100 किलोवाट से 500 किलोवाट तक क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं (SPP) को स्थापित करने पर केंद्रित है। योजना राज्य के अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने में मील पत्थर साबित होगी। ये योजना 21 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं को उद्यमशीलता के अवसर प्रदान करने के साथ कौशल विकास को प्रोत्साहित करेगी। योजना के तहत प्रतिभागियों को 3 बीघा भूमि पर 100 किलोवाट क्षमता की परियोजना स्थापित करने के लिए 25 वर्षों तक लगभग 20,000 रुपए मासिक आय और क्रमशः 5 और 10 बीघा भूमि में स्थापित की जाने वाली 200 किलोवाट और 500 किलोवाट क्षमता की परियोजनाओं के लिए 40,000 रुपए व 1 लाख प्रतिमाह मासिक आय प्राप्त होगी। योजना के तहत वित्त पोषण में राज्य सरकार द्वारा 70% बैंक ऋण उपलब्ध करवाने में सहायता और राज्य सरकार द्वारा 30% इक्विटी प्रदान की जाएगी। सौर ऊर्जा डेवलपर को केवल 10% जमानत राशि जमा करवानी होगी। यह जमानत राशि 25 वर्षों के बाद डेवलपर को वापस कर दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने 8 जनवरी 2024 से पूरे राज्य में सरकार गांव के द्वार शुरू करने को भी स्वीकृति प्रदान की। इस दौरान 12 फरवरी 2024 तक गांवों के समूहों में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद किया जाएगा। शीतकालीन अवकाश में 10 से 5 बजे तक ही खुला रहेगा पुस्तकालय। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों में 1 जनवरी से 18 फरवरी तक शीतकालीन अवकाश शुरू हो गया है। इसको देखते हुए विवि के मुख्य पुस्तकालय के खुलने और बंद रहने की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। विवि पुस्तकालय सुबह 10 से 5 बजे तक कार्य दिवस पर खुला रहेगा। छात्र छात्राओं को पुस्तकालय के रीडिंग हॉल 1 और 2 के अलावा प्राइवेट रीडिंग रूम को खुला रखे जाने की टाइमिंग भी कम कर 7 बजे तक कर दी गई है। विवि के पुस्तकालय प्रभारी ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। सोमवार से नई व्यवस्था को लागू भी कर दिया है। ये 17 फरवरी तक लागू रहेगी। जुब्बल के पराउंठी गांव में भयंकर अग्निकांड, 10 घरों के 80 कमरे जलकर राख। हिमाचल प्रदेश की तहसील जुब्बल के पराउंठी गांव में रविवार रात भयंकर अग्निकांड में 10 घरों के 80 कमरे जल गए।
इससे 10 परिवार कड़ाके की ठंड में बेघर हो गए हैं। घटना में करोड़ों रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। आग पर करीब 7 घंटे बाद काबू पाया गया। प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों को फौरी राहत वितरित की गई है। जानकारी के अनुसार परानोटी गांव में रविवार रात करीब 1 बजे विनय पांटा के घर में आग लगी। परिवार के सदस्य घर के अंदर सो रहे थे। धुएं से घुटन महसूस करने के बाद परिवार के लोग बाहर की ओर भागे और जान बचाई। एक के बाद एक दूसरे घरों में भी आग लगती गई। घटना की सूचना मिलते ही जुब्बल, कोटखाई, रोहडू व चिड़गांव से दमकल वाहन बुलाए गए। प्रशासन की ओर से एसडीएम जुब्बल राजीव सांख्यान, पुलिस के जवान सहित मौके पर पहुंचे। घरों का कोई भी सामान नहीं बचाया जा सका। आग से 10 परिवारों के 80 कमरे जलकर राख हुए हैं। प्रभावितों को गांव में ही दूसरे के घरों में ठहराया गया। हिमाचल में घने कोहरे का अलर्ट, बाहर निकल रहे हैं तो बरते एहतियात। हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में 6 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान इन क्षेत्रों में धूप खिलने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा सहित सोलन, मंडी और सिरमौर के निचले क्षेत्रों में घना कोहरा पड़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मैदानी क्षेत्रों के लोगों से सुबह और शाम के समय पूरी एहतियात के साथ ही घरों से बाहर निकलने की अपील की है। कोहरा पड़ने से वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित होने और मौसम में ठंडक बढ़ने की संभावना जताई गई है।